समझते हो ये श्वास क्या है? जब तुम पैदा हुए, घर में पैदा हुए, अस्पताल में पैदा हुए, कहीं भी पैदा हुए, तुम्हारे और कफन के बीच में क्या था? जब तुम पैदा हुए, तुम्हारे और कफन के बीच में क्या था मालूम है? नहीं? श्वास। जब तुम पैदा हुए, अगर तुम्हारा श्वास नहीं चल रहा था तो क्या करते तुम्हारे साथ? छोटे बच्चे को सफेद कपड़े में बांध देते हैं। वो नहीं बांधा ना तुमको। जानते हो क्यों नहीं बांधा? क्योंकि तुम्हारा श्वास चल रहा। और जिस दिन तुम इस संसार में से जाओगे, किस चीज को देखा जाएगा कि वो चल रही है या नहीं? है? अब यहां डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, तुम लोग भी देखा होगा, तुमने अस्पतालों में आजकल मशीन लगी रहती है। EKG है, हार्ट रेट मॉनिटर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, वो मॉनिटर है, टेम्परेचर मॉनिटर है, मॉनिटर 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 ही मॉनिटर। और अगर उनमें सब में वो सब कह रहे हैं कि तुम मर गए, 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 कह रहे हैं तुम्हारी कोई हार्ट बीट नहीं है, कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कह रहे हैं तुम्हारा कोई टेम्परेचर नहीं है, कह रहे हैं कि तुम मर गए, और फिर भी तुम श्वास ले रहे हो, तो डॉक्टर क्या करेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? मशीन खराब। ये नहीं कहेगा तुम खराब हो। अरे तुमको तो मर जाना चाहिए। ये सारे कह रहे हैं कि तुम मरे हुए हो, तुमको तो मर जाना चाहिए, तो तुम अभी भी श्वास ले रहे हो। ये थोड़ी है तकिया लेके आ जाएगा ना। तुम्हारे बीच में और कफन में क्या चीज है? तुम्हारी कार। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो कार, डॉक्टर तुम्हारा खिड़की के बाहर देखेगा, अजय भी तो कार तो उनकी वहां खड़ी हुई है, अब ये चले कहां गए ना? बीबी, बीबी से प्रेम है? बीबी, अभी आपकी बीबी यहां है, आप जा कहां रहे हैं? बीबी, बच्चे, बच्चों से प्रेम है ना? कोई ये कह सकता है कि अभी कहीं नहीं जा रहा मैं, मेरे बच्चे यहां हैं? नौकरी, डिग्री, धन, दौलत, शोहरत, तो इन्हीं चीजों को तो कमाने के पीछे तुम पड़े रहते हो दिन रात। यही सोचते हो ना, यही है सब कुछ, यही तो तुम्हारा तर्क है, यही है सब कुछ। पर हमारा तर्क है कि तुम्हारे और कफन के बीच में क्या चीज है? धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, बेटे नहीं है, रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, और वो चीज है श्वास। और जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ है, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो फिर हम पूछते हैं, ये समझते हो इसको? ये क्या है? समझते हो? जानते हो? श्वास है। ध्यान भी नहीं जाता है श्वास पे। जब फूलने लगता है थोड़ा बहुत हो सकता है कि ध्यान जाए, नहीं तो क्या नहीं जाता है। मन है, मन के पीछे दौड़ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं संसार में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा है, वैसा है। सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हैं लोग चाय के साथ? हैं? चाय पीते हैं शरीर के लिए, और अखबार है चाय दिमाग की। तो अखबार पढ़ते हैं, एक हाथ से चाय, एक हाथ में अखबार।
क्या हो रहा है। इसीलिए तो पढ़ते हो ना अखबार, इस संसार के अंदर क्या हो रहा है पता लगे, इसीलिए तो पढ़ते हो ना। इस देश में क्या हो रहा है और देशों में क्या हो रहा है, इसीलिए तो पढ़ते हो ना अखबार। नहीं, हाँ या ना बोलो ना, कुछ तो बोलो। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुस्ती आ गई। झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। एक और अखबार है, सारी सृष्टि में क्या हो रहा है, कौन है जो था, आज की ताजा खबर, कौन है जो था, रहेगा और अब भी है। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, उस पर टिप्पणी खूब होती है, कौन आएगा, यही तो बात है ना, कौन पार्टी जीतेगी, ये खबर है, या वो जो पार्टी थी, है और हमेशा रहेगी। जिस पार्टी के होने से तुम जीवित हो, जिस पार्टी के होने से तुम्हारी उन्नति हुई है और होगी, जिस पार्टी के होने से जमीन में से, इस धूल में से भिंडी उगती है। क्या उगती है? भिंडी उगती है। कभी देखी है भिंडी उगी भी कैसे उगती है? एकदम उल्टी। बड़ी मजाकिया लगती है, उल्टी होती है, उल्टी। जिस धूल में से, धूल, ये धूल जो किसी को पसंद नहीं है, ये धूल, इसमें से क्या? मक्खी, गेहूं, ये है चमत्कार। इस धूल में से क्या क्या निकलता है? अरे तुम जाते हो जादूगर को देखने के लिए, तो जादूगर अपने जेब में से कबूतर निकालता है तो तुम ताली बजाते हो। और वो इस धूल में से क्या क्या निकालता है? और हाथ की सफाई नहीं है भाई, क्या क्या निकालता है पूछो मत। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता। कभी नारियल को देखा है? नारियल को कभी नारियल को देखा है? नारियल के अंदर पानी, वो पानी किसके लिए लगाया हुआ है? तुम्हारे लिए नहीं है, वो पीते तो तुम ही हो, पर तुम्हारे लिए नहीं है, वो नारियल के लिए है। और ऊपर लगाया हुआ है उसके ऐसा, ताकि नारियल डूबे नहीं। नौका भी है
और पानी भी है और गिरता है और समुद्र में वो तैरने के लिए तैयार है। हजारों हजार मील चलने के लिए वो तैयार है। किसी द्वीप में भी अगर वो पहुंच गया और पानी भी वहां नहीं है तो पानी खुद लाया है अपना नारियल। यह है उसका बनाने वाले का प्लान। नारियल की बात तो समझ गए। अब मनुष्य रूपी नारियल के बारे में बताते हैं। तुम भी नारियल हो, तुम भी नारियल हो। बाहर तो लगा रखा है ये भूसे की तरह ही है और तुम इस पे फिदा होते हो। इस पे मत हो, इसको किसका कुछ नहीं होगा। ये तो धूल में से ही आया है और इसकी धूल ही बननी है और किसी काम का नहीं है। ये इसका नहीं, अंदर है इसके गिरी। क्या गिरी? आनंद रूपी गिरी है। आनंद रूपी गिरी है क्योंकि इसके अंदर है वो परमानंद रूपी पानी। और जहां जाएगा ये नारियल, जहां जाएगा ये नारियल उस गिरी और उस पानी को अपने साथ ले जाएगा। क्या तुमको मालूम है? खबर है तुम्हारे लिए, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। अरे गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि बहे गंगा। दोबारा हाथ ऊपर मत करना। कोई पूछे गरीब कौन है, हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि तुम जैसा अमीर है ही नहीं कोई। और वो है तुम्हारे अंदर और तुम हो एक कि तुमको ख्याल ही नहीं। अरे ख्याल तो बाद में करेंगे, परवाह ही नहीं है तुमको। क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान प्रमोशन, अभी इम्तिहान होंगे, भगवान पास कर देना, पास कर देना। भगवान माता पिता जाएंगे मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करें मेरे बेटे को पास कर देना। अरे क्या समझते हो तुम? भगवान मास्टर है कोई? सारे इम्तिहान के पेपर भगवान के पास जाते हैं कि जो तुमने प्रार्थना कर दी, उन्होंने कहा अच्छा इसने ये गलत किया, इसका भी यही उत्तर भी सही कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। अरे हम तो पहले ही कहते हैं अपने बच्चे को अच्छी तरीके से एक दिन बिठा करके देखो, बात मत करो, देखो। और वो अगर गधा है तुम्हारा ही है। वो और कहीं से नहीं आया, तुम्हारा ही है। इसलिए हम कहते हैं गधा नहीं है वो। अगर तुम में अकल है तो उसमें भी अकल है, और जितनी तुम्हारे में अकल है उतनी तो उसमें है ही है, और जितनी तुम्हारी बीवी में अकल है वो भी अकल उसमें है। अब लोग कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज उसको पढ़ाई नहीं जा रही है जिसमें उसकी रुचि हो, ये कोई नहीं पूछता। अब धीरे धीरे विदेश में पूछना शुरू किया है लोगों ने कि हो सकता है कि इसकी रुचि कोई और हो, उसमें इसको पढ़ाया जाए ना। सबको चक्की में जैसे डालते हैं ना, वैसे डाला जा रहा है। अब जब लक्ष्मीपति तुम्हारे अंदर है तो तुम कैसे गरीब बन गए? अभी तुमको मालूम है कि लक्ष्मीपति तुम्हारे अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ। संत महात्माओं ने कहा है कि तुम्हारे अंदर घट में है, पर दूर बताओ, दूर की बात निराश।
घट में। तो जब तुम्हारे घट में है, उससे तार बनाया तुमने, उससे तार जोड़ा, मालूम किया है, उसके दर्शन किए, उसका अनुभव किया है। कर लो तारा। नहीं किया तो तुम फंसे। और किया है तो तुम्हारे जीवन में सुखी सुख होना चाहिए। सुख का दाता और कौन है? परम सुख, परमानंद, सच्चिदानंद, सत चित आनंद, परमानंद, सारे आनंदों का महा आनंद वही है। इसलिए तर्क वरक छोड़ो। ये तर्क वरक छोड़ो, इनसे काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है उस असली चीज का अनुभव करने का, अपने जिंदगी के अंदर उस चीज को अपनाने का। अब चाहे यहां कितने ही लोग बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान है, कई लोग हैं ज्ञान ले लेते हैं, अभ्यास नहीं करते। मतलब चाबी ले ली पर ताला नहीं खोलते, खाना आ गया है पर खाने को निकलते नहीं है, प्यासे हैं, पानी है पर कुएं में बाल्टी नहीं डालते, पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं डालो। पानी है, कुआं सूखा नहीं है। हम बताएं कैसे पता लगेगा कुआं सूखा नहीं है? अगर किसी को मालूम करना है कुआं सूखा है या नहीं है, तो क्या एक पत्थर उठाया, पत्थर डाला, फड़क आवाज हुई तो पानी है, खड़क खड़क आवाज हुई पानी नहीं। अपने नाक के नीचे उंगली रखो और हवा निकल रही है अगर नाक से, तुम जीवित हो। नहीं निकल रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो निकल रही है तो तुम जीवित हो, और जीवित हो सब कुछ भगवान का आशीर्वाद है, तुमको मांगने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा है कि वो अंतर्यामी है, उसको मालूम है, उसको मालूम है। और इसीलिए कितनी सुंदर बात है कि नर तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करिता। समझ गए क्या मतलब है? कि ये नर्तन इस भवसागर को पार करने का साधन है।